हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये हाई स्कूल की सेकेंड पोएम है आपकी फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है, और आइस मीन्स बर्फ़ होता है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब है हम थोड़ा सा अलग कहेंगे, क्योंकि ये फायर जो है यहाँ पर जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं कहना चाहते हैं कि फायर का मतलब यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं जो आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से संसार हमारा समाप्त हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ फायर का मतलब हम ये कहेंगे कि ऐसे लोग जो आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो उनको हम फायर की कैटेगरी में कहेंगे आएंगे। और आइस का मतलब होता है जो हमारे दया विहीन होते हैं, मतलबी होते हैं, कि आपस में बात करते हैं कि यदि आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा ग्रुप कहता है कि मतलबी लोगों से समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए हम सीधे इसके टेक्स्ट से अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो देखो, कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो आपके यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, तो वो आपस में अपनी जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखो, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, संसार जो है विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर, आग से, कि संसार जो है आग से समाप्त हो जाएगा। आग का मतलब अभी मैं बता चुका हूँ कि उन लोगों से समाप्त हो जाएगा जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब आपस में ही वो मर जाएंगे। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ से समाप्त हो जाएगा। बर्फ़ का मतलब वो लोग जो मतलबीहीन होते हैं, कि दुनिया में अगर दयाहीन मतलबी लोग रहेंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो है कह सकते हो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो है इच्छा का स्वाद लिया है। या फिर कह सकते हो कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, कि मैं उनका समर्थन करता हूँ, उन लोगों का समर्थन करता हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया जो है आग से समाप्त हो जाएगी, मतलब आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाएगी। मैं उन लोगों का होल्ड है, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डाई। कहता है कि यदि यह संसार दोबारा समाप्त होता है, या फिर कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय होता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट। कहता है कि तो मैं घृणा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ का मतलब पर्याप्त होता है, ऑफ इट में हेट का मतलब घृणा होता है। तो हम इसका ये मतलब कह सकते हैं कि मुझे लगता है मैं जानता हूँ, हेट मतलब कि घृणा को अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन का मतलब र्यून होता है, विनाश या नाश। कहता है कि कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि ये कहने के लिए कि बर्फ़ जो है वो संसार को समाप्त करने के लिए महान है। कि अगर मतलबी लोग होंगे, तो दूसरा ये कह रहा है कि टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है। एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि संसार को समाप्त करने के लिए आइस ही पर्याप्त होगा, बर्फ ही पर्याप्त होगा। बर्फ का मतलब वे लोग जो आपके मतलबी होते हैं, मतलबी लोग होते हैं, आपको कह सकते हो दयाविहीन होते हैं, जिनके प्रति ना तो वो किसी से मतलब रखते हैं और ना ही वो किसी से ज़्यादा जो है किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो हम उनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये इस पोएम का आपका जो ट्रांसलेशन था, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।